यूपी के लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि व्यापारी के मुनीम से लुटेरे असलहे के दम पर करीब 4 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मौके पर एसपी समेत पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुंचे हैं और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये क्या पूरा मामला है? कहां पर इस लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया और कौन वो व्यापारी का मुनीम था जिससे रुपये लूटे गए और कितने रुपये लूटे गए सर? देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ी घटना है और इस घटना की जैसे ही सूचना शहर के व्यापारियों को लगी, उसी वक्त पूरे जनपद में कहा जाए तो एक हड़कंप का माहौल बन गया। और इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहब मौके पर पहुंचे, अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका और घटनास्थल का मुआयना किया है। और बाकी अगर बात की जाए तो ये घटना लगभग शहर के बीचों बीच कही जा सकती है। राजापुर मंडी से जो लखनऊ का अदरक व्यापारी थे, जिनका व्यापार ठाकुरगंज पारा क्षेत्र में है, वहां के अरसलान व्यापारी हैं जिनसे लूट हुई है। इनका नाम भी पुलिस ने बताया कि अरसलान मोहम्मद सिराज के पुत्र हैं। और ये जब ई रिक्शे से अपना पेमेंट कलेक्ट करके राजापुर मंडी से लखनऊ की ओर जाने के लिए ई रिक्शे पर बैठे थे, उसी वक्त अगर बात की जाए तो एक पुल लखीमपुर में पड़ता है लारपी का। जैसे ही प्रियांशु पुल से उतरे हैं तो एक मारुति वैन बताई जा रही है, उस पे लगभग जो इनका कहना है कि 5 बदमाश थे। लेकिन जो पुलिस अधीक्षक से हमारी आई इंडिया की बात थी, उनका कहना है 3 से 4 लोग थे। और उन्होंने गन पॉइंट पर इनसे जो बैग था रुपयों से भरा 3,90,000, जैसा कि अरसलान का कहना है। लेकिन पुलिस अधीक्षक का अगर बात की जाए, उनका कहना है कि 1,000 रुपये कम था। खैर, वो जांच का बिंदु है। उसके बाद उस बैग को छीन लिया और छीन के बहराइच की तरफ वो लोग फरार हो गए हैं। गाड़ी जो आई थी वो लखनऊ की तरफ से आ रही थी, एलआरपी की तरफ से आई थी। और फनमाल जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध माल है, उसी के आसपास की घटना है। वहाँ पे काफी सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। पुलिस उनको तलाशने सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। लेकिन इस वारदात के बाद काफी दहशत का माहौल बन गया। एक बात और प्रियांशु बताया कि इसी बीच में आज व्यापारियों की बैठक भी कलेक्ट्रेट में थी, जो जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ले रही थी। इस खबर की वहां भी सूचना गई तो व्यापारियों में काफी चीजें हुई। उन्होंने वहां पर जो आला अधिकारी, आज व्यापारी मीटिंग जो कलेक्टर ले रही थी, जो दो बंधु की मीटिंग हो रही थी, उसमें भी ये मुद्दा आया। लेकिन जिलाधिकारी का भी कहना था कि बहुत जल्दी जो बदमाश हैं ये शिकंजे में होंगे। पूरी घटनाक्रम का जैसा कि पुलिस वालों से बात हो रही है, इंस्पेक्टर कोतवाली अंबर सिंह से बात हुई, उन्होंने भी पूरा जिक्र इस घटना का किया। उनका कहना था कि हम लोग पूरे दल बल के साथ पूरे जनपद की नाकेबंदी कर दी गई है। नेपाल बॉर्डर को भी सील किया गया है कि बदमाश वहां ना भाग पाए। और जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। साथ ही जो सीओ थे, सीओ सदर हैं रमेश कुमार तिवारी, ये भी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। स्वाट टीम पहुंची और कई टीमें जो बनाई गई हैं पुलिस की तरफ से, वो टीम भी मौके पर पहुंची हैं। उन्होंने भी सीडीआर आदि निकाल के आसपास के क्षेत्रों से बात करना शुरू कर दिया है। फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल इस घटना से जहां व्यापारियों में दहशत का माहौल है, वहीं दूसरी ओर पुलिस के जो बयान आ रहे हैं, जो पुलिस वालों से बात हो रही, चाहे वो अंबर सिंह, इंस्पेक्टर कोतवाली सदर हो, जिनके क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया है, और चाहे सीओ सदर हो रमेश कुमार तिवारी। और उसी के बाद जैसे ही पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहब से भी इंडिया ने बात की, उनका कहना है कि हम लोग को सूत्र मिल रहे हैं, हम लोग बदमाशों की तरफ भी पहुंच रहे हैं और साथ ही जिसने घटना को अंजाम दिया वहां तक तो पहुंचे। उस पूरी घटना की जांच की जा रही है। इस जांच के बाद हम जो पीड़ित पक्ष है उससे भी वार्ता कर रहे हैं और हर पहलू पर पूरी जांच और पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस घटना को हम खुलासा करके प्रेस वालों को जल्द ही बताएंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि इस घटनाक्रम से चारों तरफ एक दहशत का माहौल है। और लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो पूरे जनपद को जो पुलिस अधीक्षक गणेश साहा ने उन्होंने सील कर दिया है। जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, 4 व्हीलर्स की चेकिंग हो रही है, 2 व्हीलर्स की चेकिंग हो रही है। और उनका ये कहना है कि बदमाश बहुत जल्दी हमारे शिकंजे में होंगे, क्योंकि उस रोड के ऊपर सीसीटीवी फुटेज है। और जैसा कि पुलिस का कहना है, उनका कहना है कि हमें कुछ सुराग लग रहे हैं, कुछ चीजें इसमें पता लग रही हैं, हम उसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन उनका ये हौसला पुलिस का जरूर बुलंद दिखा
कि जल्द से जल्दी इस घटना का हम अनावरण कर देंगे और प्रेस के सामने प्रस्तुत करेंगे। जी प्रियांशु जी। सर, एक जानकारी ये चाहेंगे कि जो जानकारी आपने उपलब्ध कराई है उसके अनुसार ये जो व्यापारी का मुनीम है ये ई रिक्शा से जा रहा था और वो लखनऊ जाने के लिए ई रिक्शा पे बैठा था और अचानक से जो कार सवार बदमाश है वो आ धमके। तो क्या किसी ने इसकी मुखबरी कर दी कि ये पैसे लेने जा रहा है, या इस पर कोई नजर बनाए हुए रखा था इसका पीछा करते करते और अचानक से इस लूट की वारदात को अंजाम दे दिया, वो भी दिन दहाड़े और ऐसे पौष इलाके में? सर देखिए प्रियांशु जी, जो आपने ये बात कही है ये बिल्कुल ही सही लग रही है। कहीं ना कहीं इस चीज की मुखबरी और सुराग गई हुई है और ये बदमाश कहीं ना कहीं इस चीज को पहले से भी अंदाजे हुए थे और ये व्यापारी अक्सर यहाँ पर आके पैसा कलेक्ट करके लखनऊ जाते थे। निश्चित तौर पर ये कंफर्म है कि उस रोड के ऊपर इसी को टारगेट किया गया, उसी ई रिक्शे को टारगेट किया गया और उस रिक्शे में सीधे जो सवारियां और थीं इनको सीधे गन पॉइंट पे लेके इन्हीं से बैग छीना गया। तो निश्चित तौर पर जो बदमाश है वो इनको शायद जानते भी होंगे और बदमाशों को ये मालूम भी होगा कि इनके पास कैश है और उस कैश को लेकर वो बदमाश सीधे टारगेट अपना जो उन्होंने बना रखा था उसी को लिया। पुलिस इस पहलू पर भी जो आपने प्रियांशु जिक्र किया है इसका प्रश्न मैंने भी किया था जो आपने बताया है, तो निश्चित तौर पर पुलिस इस चीज को बहुत गंभीरता से ले रही है और इस गंभीरता के साथ इस पहलू पे भी जांच कर रही है कि उस रोड पे चलती हुई रोड के ऊपर एक ई रिक्शा नहीं कई ई रिक्शा चलते हैं और जैसे ही ई रिक्शा पुल के नीचे आए क्योंकि वहां पे डिवाइडर बना हुआ है, रोड दो तरफ जाती है और जब पुल नीचे उतरता है तो वहां पे डिवाइडर नहीं है और उससे एक रोड नीचे लखनऊ की तरफ जाती है, अंडरपास समझिए उसको, और उसी जगह पर वो मारुति उसी वक्त आती है और उस जगह को ही वो चिन्हित करते हैं बदमाश। तो कहीं ना कहीं वो आसपास होंगे, उनको मुखबरी थी, उनको ये भी मालूम था कि इसी ई रिक्शे के अंदर जो अरसलान है वो बैठे हैं, उनके पास बैग है और आज उनके पास कलेक्शन भी थोड़ा था। इसलिए जो बात हुई है हमारी और लोगों से भी, इस पर पुलिस बहुत गहनता से विचार कर रही है कि आज कलेक्शन कितना था, इससे पहले कलेक्शन कितना होता था इनके पास। इन सब पहलुओं पर प्रियांशु जी पुलिस बहुत ही गहनता से विचार विमर्श कर रही है। अभी अरसलान व्यापारी से भी पूछताछ की जा रही है, उनको अभी पुलिस ने अपने पास बिठा रखा है, उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही उनकी जो पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं वो जांच पड़ताल पूरे जिले में वाहनों की कर रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जैसा कि बात हुई है इंस्पेक्टर कोतवाली अंबर सिंह और आपसे जो जिक्र मैंने किया सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी और साथ ही पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा, इनसे अलग अलग जो वार्ताएं हुई हैं, इन सब वार्ताओं में इतना जरूर प्रतीत हो रहा था कि पुलिस के हौसले बुलंद लग रहे हैं। उनका कहना यह था कि बहुत ही जल्दी इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा और जो भी सच्चाई घटना में है उसको सामने रखा जाएगा और बदमाश हर हाल में शिकंजे में होंगे। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो बेहद बड़ी एक खबर है यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से, जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने असलहे के दम पर एक अदरक व्यापारी के मुनीम से करीब 4 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। और जहां पर यह लूट की घटना हुई है वो लखीमपुर खीरी का बेहद पौष इलाका है। और जो जानकारी मिली है, ये जो व्यापारी है, अदरक व्यापारी का जो मुनीम है अरसलान, ये लखनऊ का रहने वाला है, पारा थाना इलाके के मोहल्ला ठाकुरगंज का, और ये अक्सर लखीमपुर की राजा मंडी में कैश कलेक्ट करने के लिए आता था और आज भी वो लखीमपुर की राजा मंडी से उसने कैश कलेक्ट किया। हालांकि उसके अनुसार 3,90,000 रुपए थे उसके बैग में और वो ई रिक्शा से बैठा लखनऊ जाने के लिए कि अचानक से जो LRP चौराहे के पास फ्लाईओवर है, वहां जो लखनऊ रास्ता जाता है, वहां पर अचानक से मारुति वैन में फिल्मी स्टाइल में 4-5 बदमाश आए और फिल्मी स्टाइल में ही दरवाजा खोला वैन का और असलहे के दम पर उससे रुपयों से भरा बैग लूट ले गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई है और व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया। मौके पर SP गणेश प्रसाद साहा भी पहुंचे, CO भी पहुंचे और जो कोतवाल है अंबर सिंह भी पहुंचे और इसकी गहनता से जांच के निर्देश दिए। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है इस लूट की वारदात में कि क्या जो है किसी ने इसकी मुखबरी की, या जो बदमाश है वो इस पर बराबर नजर बनाए हुए थे कि कब ये निकलेगा, कई बार से, क्योंकि ये पैसा कलेक्ट करके ला रहा था, कि कब ये अगली बार आएगा और इसको हम निशाना बनाएंगे। तो ऐसे तमाम सवाल खड़े हुए हैं जिस पर पुलिस जो है गहनता से जांच कर रही है और कई टीमें भी गठित कर दी गई हैं इस खुलासे के लिए। और पुलिस ने जल्द ही इस घटना का खुलासा करने के भी बात कही। और सबसे बड़ी बात पुलिस ने यह कही है कि आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, आसपास के लोग हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है
और जो सीडीआर है, जो व्यापारी का मुनीम है अरसलान, उसका जो है सीडीआर या जो जहां उसने बात की है फोन पर, उसकी भी लिस्ट एक निकाली जा रही है और इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद से पूरे लखीमपुर खीरी में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस विभाग में भी हड़कंप के साथ सनसनी फैल गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस घटना का कब तक खुलासा करती है। फिलहाल मौके पर पहुंचे खीरी एसपी गणेश प्रसाद साहा ने क्या कुछ जानकारी दी, हम आपको वो भी सुनाते हैं। मुंशी है और ये मंडी से कुछ पैसे कलेक्शन करके आए थे, तो 3,81,000 समथिंग बता रहे हैं। और इनका कहना है कि जब मैं ये काम खड़े हैं उसी तरह आगे गाड़ी पे 4 व्हीलर गाड़ी जो उल्टी दिशा में आई है और 3 लोग निकले हैं, इनके बैक से पूरी घटना की हम इंतजार कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और इसकी आसपास की देख रहे हैं और इसमें FIR लिखने का आदेश दिया गया और घटना का अनावरण की हमें टीम करा। सर कितना कैश होगा? अभी उनके अनुसार 3,90,000 के करीब उन्होंने बताया है। सब्सिडी अभी हम बातचीत की जा रही है, कहाँ से जाती है और किधर जा रहे हैं, बाकी जनपद में चेकिंग भी चल रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।